आज सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स का रहेगा। बहुत सारा अच्छा क्वेश्चंस आया है, तो मैंने सोचा इसको आज कवर करते हैं और देखते हैं कि आपके पास और कोई इसके अलावा क्वेश्चंस है तो उसको लेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आया है कि आप जो कहते हो वो हमारे समझ में तो आती है, पर इसका कैसे प्रैक्टिस करें वो समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपका है तो पहले सुनिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब भी बुद्ध कहते हैं कि इंद्रिय संवर होनी चाहिए, इसका मतलब ये है आपका सील टूटा नहीं होनी चाहिए। तो पहले इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। समझो मैं अभी YouTube में कुछ वीडियो देखना चाहता हूं, ये सरासर कामचंद है, सिंपल है, इसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कामचंद है या नहीं है। अगर मैं गाना सुनना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ न्यूज़ देखना चाहता हूँ, या कुछ अभी एलपीजी का प्रॉब्लम चल रहा है, समझो उसको जानना है, हम एलपीजी के बारे में जान सकते हैं या नहीं जान सकते, अगर ये प्रश्न है तो अगर आपको इफेक्ट हो रहा है उसको जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको जानने के बाद अगर कामछंद या व्यापाद में दोनों में एक आ जाती है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये निवर्ण बन गया। तो अगर मुझे कोई पूछता है कि मुझे सांस देखना नहीं हो रहा है, यहाँ पे सांस देखने की चीज नहीं है, और मैं पहले से ही कह चुका हूं, अभी भी कहता हूं, प्रयास सांस को देखने में नहीं होनी चाहिए, प्रयास होनी चाहिए कि सील ना टूटे और निवर्ण ना आए। सांस देखने का ये प्रयास जो है, इससे क्या होता है, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि नित्य संज्ञा है, हम कुछ भी हो जाए करेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हम कहेंगे हम बुद्ध की फॉलो करते हैं, अनित्य है, दुख है, अनंत है, पर कर तो उल्टा कर रहे हैं। अत है कि मैं कुछ भी हो जाए करूंगी या करूंगा, दुख नहीं है सुख है, और अनित्य नहीं है नित्य है। तो दूसरा चीज, निश्चित नहीं है, आप सांस आपके साथ रह सकती है, नहीं भी रह सकती है, और रह भी जाती है तो एक एक सांस निकलते 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 आपका अनित्य, इम्परमानेंस, नित्य नहीं है, ये आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा है कि आपका आप जो कहते हो रोज हमारे समझ में आती है पर प्रैक्टिस समझ में नहीं आ रही है, प्रैक्टिस इसमें सिर्फ सील और निवरण के बारे में है, इसीलिए उसको कहते हैं भावना, डेवलपमेंट। ठीक है, प्रगति जो हम कहेंगे, प्रगति तभी होती है जब भी हमें विकास होता है। डेवलपमेंट का मतलब है विकास, मन की विकास होनी चाहिए। विकारता मन में है, काय में नहीं है। काय में जो विकारता है वो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब मेरे आंख में ये चश्मा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? कुछ नहीं कर सकता। या सर के ऊपर बाल नहीं है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और ये 4-5 या 10-12 सफेद बाल आ रहे हैं, अभी मैं इसका क्या कर सकता हूँ? पेंट डाल सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? और ये व्यय, मतलब इसका एजिंग जो कहते हैं, जरा, वो तो हो रही है, वो दिखने में आता है कि जरा हो रही है, उसका क्या किया जाए? उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर मन की जो विकारता है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और मन की विकारता में पहला विकारता है कि मुझे ऐसा होनी चाहिए, वही विकारता है, और क्या हो सकता है? तो वही विकारता लेके अगर हम ये समझे कि मुझे कुछ भी हो जाए सांस को देखना चाहिए, 1 घंटा बैठ जाएंगे, वहां आना चाहिए, तो ये नित्य संज्ञा हो गई। ऐसा थोड़ी चलती है। सो बुद्ध धम्म में कंडीशनैलिटी है, मतलब डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, पटिसमुत्पाद जो कहते हैं। अगर कंडीशन सही है, मतलब आपका सील टूट नहीं रहा है और अकुशल नहीं आ रहे हैं और निवर्ण नहीं आते हैं,
तो सांस के ऊपर जो नजर है मन की वो हरदम रहेगी। बीच में कुछ आ जाती है अमावस्या की तरह तो चली जाती। ठीक है, तो पहले ये हमें जानना है। प्रैक्टिस क्या करना है? जैसे मैं किसी से मिल रहा हूं, मतलब वो व्यक्ति हमारे घर आए हैं और उनसे मिलना है। जब भी मिलता मन में क्या ख्याल आ रहा है उसको देखना है, सांस नहीं देख सकते। सो सांस नहीं देख सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं उनसे निपटूं या सांस से निपटूं ना। वो जो व्यक्ति आए हैं उनको देखना है। देखने के बाद मन में जो इसके बारे में आ रहा है कि इनसे ऐसा बात करे, इनसे ऐसा करे, वैसा करे, अगर ऐसा आ रहा है तो वो देखना है। मन की विकारता देखना है, दृष्टा भाव से देखना है। जैसे मैं उनको देख रहा हूं, मोटा लग रहे हैं, पतला लग रहे हैं या कैसा लग रहा है, अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो उसको मुझे वैसा देखना है। ठीक है, फिर बात कर रहा हूं, बातों में ये देखना है जो मैं बात कर रहा हूं मूसावाद में हो रहा है या पिसुनावाच में हो रहा है या फरुसवाच हो रहा है या संप फलाप हो रहा है, उसी वक्त देखना है। अगर गलत हो गया तो एक अपना किताब में लिखना है कि मेरे होते हुए भी सती चली गई और मैंने मूसावाद किया है या पिसुनावाच किया है या फरुसवाच किया है या संप फलाप किया है या कुछ और किया है, अभिज्ञा किया है, व्यापाद किया, मिच्छा दिट्ठी किया या कुछ भी किया, तो लिखना है। जैसे कोई हमारे घर आते हैं और पूछते हैं कि विलास जी आप अगले जन्म का मानते हो? मैं कहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि दान देने में कुछ फायदा है, मैं इनको दान देना चाहता हूँ, दे दूं या ना दे? मैं तो कहता हूँ कि मुझे छोड़ के किसी को दान मत दो। ऐसा अगर मैं कहता हूं तो मुझे लिखना है कि मैंने ऐसा कहा, गलत है। तभी हीरी और तप्पा आती है। अगर वो नहीं आना है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हीरी और उत्तप आना है। हीरी का मतलब है कि गलती करने का डर। ये गलती करने का डर डेवलप करना है, वो होती नहीं है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियंस। वो नहीं होती है, हमने वो सब छोड़ दिया है कि हम गलती करें उसका एहसास हो जाए, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो परिसर है, हम जिस प्रांत में रहते हैं वहां पे सारे लोग या झूठ कहते हैं या फरेब करते हैं या कुछ ना कुछ तो करते हैं। इसीलिए भी हमें भी लगता है कि वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि अभी हम सही रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए फरेबी ही ठीक है, तो हम फरेबी करेंगे, हम धोखा ही देंगे, क्योंकि हम हमारे हमसे हमारे ऊपर धोखा हुआ है, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, तो हम भी वही करना चाहिए, अभी कितना सही करें। ये हम बन गई है। कैसी? सोचिए वो जो बच्चा है, आप ट्रेन की बुकिंग करते हो तो बहुत सारे माँ बाप ये सिखाते हैं कि अगर टीसी आए तो उनको तुम इतना उम्र है करके मत कहो, आप कम उम्र बताओ क्योंकि फ्री में जाना है। इसको ये समझ में नहीं आ रही, ये कर्जा है, इसका तो चुकाना पड़ेगा इसको। वो बच्चे को भी चुकाना पड़ेगा और ये जो कह रहा है इसका बाप है या माँ है उसको चुकाना पड़ेगा। कहाँ चुकाएगा? यही कंट्री में आना पड़ेगा, जिस कंट्री में, जिस देश में इतनी आबादी बढ़ी रहेगी और इतना कठिनाई होगी, वहीं तो पैदा हो जाएंगे, क्योंकि वहीं पे तो ये होती है। अगर आपका वैसा है ही नहीं तो आप यहां आ ही नहीं सकते। तो जो गलती हमने किया है उसका सुधारना है, ये छोटी सी चीज है। दूसरी मतलब ये झूठ भी हो गई और फरेबी तो कर सकते हैं, धोखा तो दे सकते हैं।
हेलमेट नहीं डालना है, क्यों? हमें कुछ नहीं होगा यार, ऐसे थोड़ी हेलमेट डालना है। तो रूल तो है, होगा, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? समझो इसी रोड में जा रहे हैं, ठीक है, पर आप कहीं और जा रहे हो या पुलिस को देखोगे तो डर तो लग रही है ना कि पुलिस पकड़ लेगा, है कि नहीं? तो ये जो रिमोर्स फीलिंग, कुछ वो तो आती है, और कुछ जब भी आती है ये आपके लिए बाधा है। जितना कुछ आता है उतना बाधा है, जितना बेचैनी आती है वो बाधा है। वो बाधा लेकर कोई ध्यान कर सकता है? देखोगे, एग्जाम में कॉपी करते हैं और एप्लीकेशन में झूठे लिखते हैं, जो एक्सपीरियंस ही नहीं है वो एक्सपीरियंस डालते हैं। इतना कमीनापन हम लोग करते हैं, फिर भी सोचते हैं कि सांस पे ध्यान होनी चाहिए हमारी। ऐसी थोड़ी बनती है। अगर हम लिखते जाएं तो एक पूरा बुक ही बन जाएगा, अपना जितना दोष है वो सारा लिखते जाएंगे, तो वो लिखना पड़ेगा। चाहे आप अपने मोबाइल में लिखो या कहीं पर लिखो, वो आपके ऊपर है, पर करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस ये है। सांस को देखने का बुद्ध धर्म में प्रैक्टिस है ही नहीं है। हाँ, सो सतो व अससती, वो सती की बात कर रहे हैं, वो थोड़ी आपको सांस बैठ के देखने की बात कर रहे हैं। सती बनाए रखे उसका कह रहे हैं, सती अलग है, अवेयरनेस है इंग्लिश में, या होश में आना है हिंदी में कहेंगे, या उर्दू में कहेंगे तो होश है। होश संभालो, मतलब होश हमारा चला गया, अभी होश ले लो, तो बेहोशी में काम कर रहे हो, होश में ले लो। होश के लिए आपका सांस किधर है वो देखना है। ठीक है, तो ये 5 निवरण तो आपका कंटिन्यूस आता रहेगा, जब जो कुछ भी करो आता रहेगा। डाउट तो आती रहेगी, ऐसा करे वैसा करे। दूसरा, एक व्यक्ति समझो पूछा है, मैं ये टेक्निक फॉलो कर रहा हूं, मैं वो टेक्निक फॉलो कर रहा हूं, मैं आपका वीडियो भी सुनता हूं और इनका भी सुनता हूं, उसका भी सुनता हूं, उसका भी सुनता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए, बुद्ध धर्म में कोई टेक्निक नहीं है। बुद्ध धर्म जो है वो डेवलपमेंट है। इसमें टेक्निक बहुत सारे हो सकते हैं, पर टेक्निक डेवलपमेंट नहीं होता है। टेक्निक तो टेक्निक होती है, वो वैसे उपकरण है। आप इस उपकरण को यूज करो या उस उपकरण को यूज करो, उससे क्या होने वाला है? वो तो एक उपकरण है, वो आपको एक मदद कर लेगा, पर ऐसा नहीं कि उपकरण ही सारा है, ऐसा नहीं है। तो ये दूसरा चीज है कि हमें ये देखना है कि आपको ढूंढना पड़ रहा है या बंद हो गया ढूंढना। अगर ढूंढते रहे कि अभी अभी इन्होंने बात किया, इनका सुनते हैं, अभी एक और वीडियो डालेंगे, फिर एक और वीडियो डालेंगे या कुछ और करेंगे, हम ये भी करते रहेंगे, वो भी करते रहेंगे, वो भी करते रहेंगे, इससे बेचैनी बढ़ती है। मतलब आप अभी तक आपका विसिकिच गया नहीं है, ठीक है, शील वित्त परमास चला गया नहीं है, फिर आपका सखाई दिट्टी नहीं जाएगा, तो श्रोतापन्न कभी नहीं बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप जितने सुनते हो उतना काम कैसे करोगे? सुन तो रहे हो, सही बात है, पर काम कभी करोगे? सुनते ही रहोगे। और एक और चीज है, एक व्यक्ति ये कहता है, दूसरा व्यक्ति और कुछ कहता है, तीसरा व्यक्ति और कुछ कहता है, चौथा व्यक्ति और कुछ कहता है। जैसे मुझे कोई बीमारी है, मैं 6-7 डॉक्टर के पास जाता हूं, तो इससे काम हो सकता है? क्योंकि एक डॉक्टर कहता है आप ये दवा ले लो, दूसरा कहता है नहीं नहीं वो नहीं ये ले लो, तीसरा कहता है नहीं वो नहीं ये ले लो, चौथा कहता है वो ले लो, ये पांचवा कहता है वो ले लो। सारा ले सकते हैं एक साथ? एक कहता है आयुर्वेदिक ले लो, दूसरा कहता है आयुर्वेदिक नहीं मॉडर्न ले लो, तीसरा कहता है होम्योपैथी ले लो, चौथा कहता है कि नहीं अभी सिद्धा ले लो, यूनानी ले लो, वो ले लो, ये ले लो, हमने हाथ से बनाया वो ले लो, आप घर में भी बना सकते हो। इतना सारा एक साथ लोगे, वो कौन सी रोग के लिए ले रहे हो? वो तो नहीं होने वाला।
आपको एक डॉक्टर पे यकीन होनी चाहिए कि ये हमारे लिए सही डॉक्टर है। हमारे स्टैंड बाय डॉक्टर्स रखेंगे तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये कभी नहीं होने वाला। ये आप देख लो। इसलिए प्रैक्टिस जो हम कहते हैं, आपको ये देखना है कि आपका जो टेक्निक या ट्रेडिशन से जो आप आए हो, कौन सा भी ट्रेडिशन से हो, आप उससे आगे जाना चाहते हो या उसी में रहना चाहते हो, वो पहले आपको तय करना है। वो कोई तय नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे राय जी बैठे हैं, वो पूछ रहे थे कि मैंने बुकिंग कर ली है विपश्यना कोर्स की 10 दिन की, जाऊं या ना जाऊं। एक और प्रश्न किसी और से आया है, वो कहते हैं कि मैंने अगर मैं 30 दिन का चला जाऊं तो कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 10 दिन के लिए जाओ या 30 दिन के लिए जाओ या 60 दिन के लिए जाओ, और जितना दिन के लिए आपको जाना है तो जाओ। पर क्या पूछनी चाहिए अपने आप से, ये पहले तय करें। जो मैं पहला शिविर किया था, अभी मैंने इतना शिविर किया है, संपजन्य कितना बना है, मतलब सार्थक संपजन्य कितना सार्थक हुआ है। दूसरा, ये सपाय उपयुक्त है, ये अभी जाने के बाद कुछ उपयुक्त हो सकता है मेरे लिए, इसके आगे मैं जा पाऊंगा, ये देखना है। तीसरा, गोचर, कि मैं जब भी वहां जाता हूं कि गोचर मतलब जो इंद्रिय का गोचर है वो बदल सकता है मेरे लिए। और चौथा, असमोह, मोह चला जाएगा या मोह वैसे ही रहेगा। मतलब जब भी मैं शिविर से बाहर आऊंगा तभी मेरा मोह वैसे ही रहेगा या मोह पूरा चला जाएगा। ये मुझे ये 4 संपजन्य करना है। जब भी मैं ये 4 संपजन्य करूंगा, ये पता चलेगा कि मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता। अगर मैं ही वो व्यक्ति हूं, समझो, जो मैं सोचता हूं कि 30 दिन का एक शिविर करना है, सही बात है, अच्छी बात है, नेक बात है। पर जाने से पहले मुझे ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि मैं वहां जाने के बाद क्या हासिल करूंगा। ठीक है, अभी मेरी बात मेरे खुद का ही देखता हूं, तो 10 दिन का मैंने किया। 10 दिन में मैंने ये देखा था कि मेरा एक असिस्टेंट टीचर है जिन्होंने कहा आप जाके आओ, तो वो सार्थक है। क्योंकि मैंने कभी भी गोयंका जी का टेक्निक नहीं किया है, और जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं वो गोयंका जी के यहाँ किए हुए जुड़ रहे हैं। तो उनको मार्गदर्शन अगर देना है, तो अगर मैंने ही नहीं किया है और मुझे भी कुछ भी उनके समक्ष बैठ के, मतलब जो गोयंका जी बताते हैं उसका मुझे मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ है, मैंने फॉर्मली एक कोर्स भी नहीं किया है, तो क्वालिफिकेशन नहीं बनी। जो क्वालिफिकेशन नहीं बनी है वो क्या सिखा सकता है? अगर कोई गोयंका जी का टेक्निक वाला आ रहा है तो क्या सिखा सकता है? कुछ नहीं सिखा सकता, कुछ नहीं बता सकता। ये भी नहीं कह सकता ये अभी मैं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैंने खुद नहीं किया है तो मैं क्या बताऊं। तो उस कारण से सार्थक है, सपाय उपयुक्त है, 100% उपयुक्त है, क्योंकि तुमने किया ही नहीं है। कर लो, देखो इसमें क्या है, तो करो। गोचर, ये बहुत ही बड़ा है कि जितना तुमने बुद्ध धर्म को सीखा है, तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है कि तुम देख सकते हो कि इंद्रिय संवर तुम्हारे मन में हुआ है या नहीं हुआ है। क्यों? इसमें पता चलेगा, जैसे ही गोयंका जी का आवाज आएगा तो दो आ जाएगा, एक राग आएगा या द्वेष। तो मुझे मोह है साबित हो जाएगा, असमोह नहीं है, सम्मोह है। ये जानने के लिए मुझे वो शिविर जाना ही है। ठीक है, तो ये संपजन्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहां जाना पड़ेगा। जाने के बाद बुद्ध ने क्या कहा है भाई? अनिमित्त करो, कर सकते हो
नहीं सर, कर नहीं सका, मानता हूँ, नहीं कर सका, हारा। तो आपको शिविर जाना है, तो जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैंने जो सोचा था मैं करूँगा, इतना तो जाना था बुद्ध धाम में, पर कर नहीं पाया, क्योंकि जब भी मौका आया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वहाँ हार गया। तो आने के बाद मैं कह सकता हूँ नहीं, मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ना धारा प्रवाह का एक्सपीरियंस हुआ है, ना भंग स्थिति का एक्सपीरियंस हुआ है, ना 6 इंद्रिय बंद होने की एक्सपीरियंस हुआ है। ये तीनों मेरे लिए एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि मुझे अभी गोयंका जी की शिविर बहुत सारा करना पड़ेगा, क्योंकि एक कौन सा भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सच बात है, नहीं हुआ है, नहीं तो मूसावाद हो जाएगा। और जितना भी मैंने गोयंका जी के बारे में बात किया है कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, तो मुझे माफी माननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। तो पिछुनावाच हो गया, तो लिखना पड़ेगा कि मैंने गोयंका जी के बारे में ऐसा 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 कहा है, बिना जाने या अनजाने कौन सा भी हो, मैंने गलत किया है। सही बात है, गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि मेरे फेल्यूर है। तीसरा, हर्षवाच, हाँ, उनके ऊपर बहुत ही गुस्सा वगैरह वगैरह आया है, सही है, नहीं आना चाहिए थे, आया है, तो उसको लिखना है कि मैंने गलती किया है। संपफलाप, वो भी है। इसीलिए वहां बैठने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, पहले दिन भी नहीं हुआ, 10वें दिन तक भी नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वहां बैठा था, पैर में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, उसी में लगा लगा रहा। और जो असिस्टेंट टीचर जिन्होंने मुझे पूछा था कि विलास जी आप तो जाके आए, आप कह रहे थे आपको सब कुछ पता है, कैसा लगा, तो मैं कहूंगा, क्या कह सकता हूं, ये कह सकता हूं कि मुझे नहीं हुआ। सच है, हार मानना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैं ऐसे ही सोचा था कि मुझे सब कुछ आता है, गलत है। पर अगर मुझे जो वो गोयंका जी कह रहे हैं वो सारा आ गया, ठीक है, आ गया, सही बात है। जो असिस्टेंट टीचर यहाँ पे थे बेंगलोर में, उन्होंने मुझे बुलाया कि आपका बहुत अच्छा हो रहा है, आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं बुद्ध को फॉलो करता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी आपने इंटरव्यू लिया था, कि आपने पूछा था कि आप किसी और का करते हो, मैंने आपसे कहा था कि मैं बुद्ध का फॉलो करता हूँ, आपने कहा था गोयंका जी का फॉलो करना चाहिए। मैंने दोबारा कहा आपको मैं बुद्ध का फॉलो करता हूँ, आपने दोबारा कहा था कि आपको गोयंका जी का करना है। तो मैंने तीसरी बार कहा गोयंका जी है, पर मैं बुद्ध की फॉलो करता हूँ, मैं गोयंका जी का नहीं फॉलो करता हूँ। पर अभी मैं गोयंका जी का फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं शिविर में आया हूँ। इसका मतलब है जो गोयंका जी कहते हैं मैं वही करूंगा, मैं जो मैंने सीखा है उसको साइड में रखूंगा, ठीक है। और मैंने उनको ये भी कहा था कि जो असिस्टेंट टीचर मुझे यहाँ भेजे हैं, उनको भी मैंने ये प्रॉमिस किया है कि जो मैंने आज तक किया है उसको बाजू में रखूंगा, जो गोयंका जी सिखाते हैं मैं वही करूंगा। तो मैंने उस असिस्टेंट टीचर को वही बताया था कि मैंने आपको ऐसा कहा, तो आज आप मुझे बुला के कह रहे हो कि आपका अच्छा हो रहा है, आपको कैसे हो रहा है, आप तो पहले शिविर में आए हो। तो मैंने कहा मैं बुद्ध की फॉलो करता हूँ, मैं गोयंका जी का फॉलो नहीं करता हूँ। अभी जो गोयंका जी का फॉलो करना था मैंने अभी किया है, सच है, 100% फैक्ट है, तो बस हो गया। तो ऐसा मेरे अंदर होनी चाहिए, चाहे बाहर लोगों को पता हो या ना हो, पर मेरे अंदर तो होनी चाहिए, तभी कुछ नहीं आएगा। जैसे कुछ नहीं आएगा तो विसिकिच नहीं आएगा, जैसे विसिकिच नहीं आएगा तो ये उडच नहीं आएगा। अगर उडच, विसिकिच और कुछ नहीं आएगा तो थीन मिद नहीं आएगा। अगर थीन मिद और ये सारा नहीं आएगा तो ये कामचंद व्यापाद नहीं आएगा, तो 5 निवरण बंद होगी। अभी मुझे सांस को देखना है नहीं। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि पहले दिन जब भी मैं बैठा था, गोयंका जी का वॉइस जो आ रही थी उससे थोड़ा मुझे ठेस तो लगा, तो मैंने उसको जाना कि हाँ
ये मुझे इरिटेशन हो रहा है। सच है, हो रहा है। 6 से साढ़े 6 बजे तक जितना भी गोयनका जी ने पढ़े थे, वो कौन-सा भी उन्होंने कहा था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा, जब भी मैं नहा रहा था, तो मैंने सोचा, इसका मैंने निमित्त नहीं हटाया है, ये मुझे भारी पड़ने वाला है। तो तभी मैंने निमित्त हटा दिया। जैसे निमित्त हटा दिया, जो अगला सेशन था, कुछ भी नहीं लगा। चाहे वो कुछ भी कहते रहे, क्योंकि मुझे पाली भी आती है और मीनिंग समझ में भी आती है। तो ये चक्कर मेरा है। और जो लोग वहाँ बैठे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। मैं देख रहा था, उनको इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि असिस्टेंट टीचर ने सारे लोगों को कहा, अच्छा वाइब्रेशन आता है, गुरुजी जब भी बात करते हैं, आप उनको सुनिए। तो कोई मीनिंग ढूँढते कोई बैठेगा वहाँ पे, ये क्या मीनिंग आ रहा है? तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे मीनिंग आता है और मैं सिखाता भी हूँ, तो ये बीच में आ गया, तो व्यापाद आ गया। नहीं आया था क्या? आया। उनके ऊपर कठोरता नहीं आई, गोयनका जी के ऊपर, पर ठेस तो लगा। वो आधा घंटा तो लगा, पर मैं उसको भी देख रहा था कि हाँ, ऐसा हो रहा है। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया विपश्यना कि क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी भी मेरे अंदर गोयनका जी के बारे में लगाव है, तो उसको हटा दिया। जैसे ही हट गया, उस दिन रात जब भी मैं उनका वीडियो देख रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। पूरा वीडियो देखा, पूरा जाना वो क्या कह रहे हैं, पर 1 मिनट भी उनके ऊपर ना राग जगी, ना द्वेष जगी, ना मोह जगी, कुछ भी नहीं जगा। ऐसे देखता रहा, बस हो गया। तो मैं टिक कर सकता हूँ कि पहले दिन सक्सेस हो गया। अभी दूसरे दिन जाएँगे, ये भी हो गया, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खत्म। तो जो 6 आयतन बंद होनी चाहिए, वो बंद हो गए। जो धारा प्रवाह आना चाहिए था, वो आ गया। जो भंग की अवस्था आनी चाहिए, वो भी आ गया। अभी उसके अलावा क्या करना है वहाँ पे? कुछ भी नहीं करना है। तो मैंने जो बुद्ध धम्म सीखा था, कैसे 6 आयतन को बंद करना है, वो मैंने पंचखंड के द्वारा सीखा था। यहाँ पे मैंने ये जो बॉडी स्कैनिंग करते हुए करना है, वो उसे भी सीख लिया। बस दोनों हो गया अभी, इतना ही है। तो मुझे और शिविर में जाना है? नहीं, क्योंकि जो पाना था मैंने उस शिविर में पा लिया। अभी फिर से क्यों जाना है? नहीं जाना है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि विलास जी आप एक शिविर कर लो, क्या ज़रूरत है? जिस चीज़ के लिए मैं ढूँढ रहा था वो मिल गया, तो अभी क्या करना है उसके लिए? तो ऐसा मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आनी चाहिए, आत्मनिर्भर होनी चाहिए कि हाँ, जो मैंने इसलिए गया था वो प्राप्त हो गया। इससे ये समझ में आ गया कि जो करना था कर लिया। ये क्वेश्चन था, मैंने इसका उत्तर पूरा तरह से दे दिया कि आपका प्रैक्टिस क्या है? हमारा प्रैक्टिस ये है कि बुद्ध जैसे भावना बताते हैं वैसा करना है। इसका रेफरेंस भी मैंने दिया है, MN 53, जो सेख सुत्त, सेख सीखने वाला कौन होता है? ठीक है ना? तो पहला सील, इंद्रिय संवर, ये 2 अच्छी तरह से आना चाहिए। फिर भोजने मत्यनुत जागरी अनुयोग अपने आप आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये अनिमित करना है, देखना है कि पांचों सेंसेस में कौन सी वीक है, उसको पहले तोड़ना है, कौन सी स्ट्रांग है, आपको लास्ट में टूट जाएगा। ये आप ही को करना है। मैं, अगर आप यहाँ पे आओगे, आप कहोगे मेरा जो 6 सेंसेस है आप तोड़ दो, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही को तो पता है कि आपका कौन सी ज्यादा लगती है। मतलब जब भी गंध आता है नाक में, आपका रिएक्शन क्या है आप ही को तो पता है। जब भी आप खाना खाते हो उसका रिएक्शन आप ही को पता है। जब ये काइट से छूते हो उसका रिएक्शन आप ही को पता है। जब भी देखते हो
आप ही को पता है, कान आप ही को पता है। पहले ये 5 अंदर ले लो, एक-एक करके काटते जाओ। ये प्रैक्टिस। चाहे आप किनसे भी बात कर रहे हो, जिनको भी देख रहे हो, चल रहे हो, खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो, कौन-सा भी हो, इसको देखना है। ये हो गया, ठीक है? फिर दूसरा क्वेश्चन, इसमें गोएंका जी की भी हो गया, अभी फिर से वो करने की जरूरत नहीं, तो मैंने 2 क्वेश्चन का एक ही इसमें दे दिया। ये कहना है कि हम सोतापन है कि नहीं कैसे जानते हैं? मैंने बहुत बार कह चुका हूं, पर क्योंकि ये प्रश्न आता रहता है, तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसका आगे जो हम बात करेंगे ध्यान वगैरह, वो सोतापत्ति फल के बिना तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो आज मैं ध्यान के बारे में लेने वाला था, पर मैंने सोचा इतना सारा क्वेश्चंस है और आपके चेहरे से भी पता चलता है कि बहुत सारा उलझने जो वीडियो में आते हैं, बाकी जो जितने भी लोग हैं 95 दिखा रहा है यहाँ पे, इतने लोगों में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो भी मुझे पता नहीं है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, या जानते नहीं हैं, या जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें जानना भी नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, ध्यान विपश्यना करनी है, तो ये नहीं होने वाला। श्वेता जी आप रुकिए, मैं पूरा करने के बाद, मैं हर किसी को कह रहा हूं कि खत्म होने के बाद ही हो पाएगा, और आप सारे लोग अपना माइक्रोफोन बंद रखिए। ठीक है, तो सोतापन कैसे बनते हैं और कब बनते हैं? सोतापत्ति फल जब मिलता है, जब भी आपका डाउट चला जाएगा। कैसे? जो कल्याण मित्र है, अगर आपके पास बहुत सारे कल्याण मित्र हो जाएंगे तो डाउट आना शुरू हो जाएगा। समझो मैं किसी ट्रेडिशन से आया हूं, बर्मीज या श्रीलंकन या थाई या कौन सा भी, और अपना लोकल बनते हैं या कोई भी है, उनको मैं अपना कल्याण मित्र मानता हूं। आपको भी मान सकता हूं, उनको भी मान सकता हूं। इसे होगा? नहीं होगा। सिंपल है। अगर आप गोयंका जी को मानते हो तो वही करो, अब बाकी सब छोड़ दो, क्योंकि दोनों मिक्स करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप शॉपिंग कर सकते हो कल्याण मित्र की, कि इनको भी पकड़ेंगे, उनको भी पकड़ेंगे, उनको भी पकड़ेंगे, सारे लोगों को पकड़ेंगे, हम जो चाहिए हम करते रहेंगे, तो वो नहीं होने वाला। आप खरीद के बैठ नहीं सकते। इसमें खरीदारी या कुछ दुनियादारी नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, सही लगता है, आपको प्रैक्टिस में हेल्प हो रहा है, उनको पकड़ो। सोतापन के लिए ये सुनिए कि आप कोई भी ट्रेडिशन फॉलो करो, सोतापन बन जाओगे। चाहे आप बर्मीज का करो, या थाईलैंड का करो, या श्रीलंकन का करो, या कौन सा भी करो, या कोई आपका बनते हैं, या कोई भी है जिनको आप मानते हो, उन्हीं का करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मिक्स मत करो। मतलब आप उनके मानते हो तो उनका ही करो। आप सुत्त को मानते हो और आपको दुविधा हो रही है कि उनको फॉलो करे या सुत्त को फॉलो करे, आपको सुत्त को फॉलो करना लग रहा है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं वो भी करूंगा, ये भी करूंगा। इससे आपका उलझने बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। तो आप तय करो आपको क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि मरने से पहले या मरने के बाद आप कहीं दुखद स्थिति में पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गोयंका जी के अच्छी तरह से फॉलो करो, बहुत ही बढ़िया है, आप वही फॉलो करो। या उबा किन का फॉलो करेंगे वो भी करो, या महिषी साइडो का फॉलो कर रहे हो, या पा का फॉलो कर रहे हो, या अजान की फॉलो कर रहे हो, कौन सा भी अजान, आप अजान जैसा रहो, अजान ली, अजान ये, अजान वो, कौन सा भी है, आपको जिनसे लगाव नहीं होनी चाहिए,
धम्म आनी चाहिए, उनका फॉलो करो। ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं है कि मुझे ही फॉलो करना पड़ेगा, आप वो ऐसा है भी नहीं है। मुझसे मैं ये भी कहता हूं, मुझे फॉलो मत करो, आप सुत को फॉलो करो, क्योंकि मैं आज रह सकता हूं, कल मैं मर सकता हूं, पर धम्म सुत में है। तो सुत जो बात करता है उसमें है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ एक व्यक्ति है जो बता रहा है, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि लगाव हो जाए ना। तो मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको धम्म को फॉलो करना है, व्यक्ति को फॉलो नहीं करना, ये आप समझ लो। अगर आपके मन में ये उलझन है कि आपको अजान या इनका उनका फॉलो करना है, व्यक्तित्व पे नहीं जाना है, कि वो इसी को कहते हैं सखाय दिट्ठी, तो वो कभी नहीं होने वाला। आपको धम्म लेना है, आप गोयंका जी से धम्म लो, या अजान से धम्म लो, या साइडा से धम्म लो, या किसी और से धम्म लो, आप धम्म ले रहे हो, उनके ऊपर आभारी है, आभार प्रकट कर रहे हो, और बहुत आपको ग्रेटिट्यूड है, होनी चाहिए। जैसे गोयंका जी मेरा पहले टीचर है, होनी तो चाहिए, ऐसी थोड़ी है कि गोयंका जी मेरा टीचर ही नहीं है, नहीं है। तो गोयंका जी से भी ऊपर बुद्ध है, मैं गोयंका जी को थोड़ी बिठा के रख सकता हूं, नहीं, उनसे आगे तो जाना पड़ेगा, तो मैंने बुद्ध को पकड़ा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे गोयंका जी को मुंह में जो आए वो उसका कहता रहूं, नहीं। मैं ये कहता हूं कि इसमें इतना है, बुद्ध में इतना है, मैं उनको कुछ ये नहीं कह रहा हूं कि वो ठीक नहीं है, नहीं वो ठीक है, यहां तक ठीक है, फिर आगे बढ़ने के लिए आपको आगे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये, तो पहले हमें ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी कल्याण मित्र से आपको लगना है, बस हो गया, अभी आपका वो हो गया। दूसरा, सद्धम्म सवन साथ में करना है, क्योंकि आपका कल्याण मित्र हो गया, तो आप अभी सद्धम्म सवन कर रहे हो, धम्म का श्रवण कर रहे हो, सुन रहे हो और प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो, जिसका नाम है योनिसो मनसिकार। अभी मन को सही तरह से, सही दिशा से देखना है कि मुझे क्या करना है, इंद्रिय संवर कैसा करना है, अभी मैं करूंगा। भोजने मत्यनु तक क्या है, तो मैं ऐसा करूंगा। जागरियान योग ऐसा करना है, तो मुझे ऐसा करना है। और सती में क्या करना है, मतलब सील सती कैसे बदलना है, ये मैं सीखूंगा, वैसे ही करूंगा। ठीक है, ये आ गया। तो धम्मानुधम्म पटिपत्ति, आपका इंप्लीमेंटेशन हो गया। अगर ये चार होता है, तो अब सोतापत्ति फल आ गया, इसीलिए उसका सुत्त का नाम ही है सोतापत्ति फल सुत्त। आप स्रोत पे आ गए, तो ये डाउट नहीं होनी चाहिए हम सोतापन है या नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है, इसी में रहेंगे। या ऐसा भी कहेंगे, चल यार छोड़, हम सोतापन है कि नहीं है वो बाद में देखा जाएगा, ये भी ठीक बात नहीं, क्योंकि आगे ही नहीं बढ़ सकते। इसी में लग जाएगा कि इस जन्म में सोतापन नहीं बन सकते। कोई कहा कि इस जन्म में कोई भी गृहस्थ है वो सोतापन नहीं बन सकते, बहुत सारे लोग ऐसा ख्याल में होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतनी इजी कैसे हो सकती है सोतापन, ये तो बहुत ही मुश्किल है, इस जन्म में तो नहीं होने वाला। तो यही उलझन में उनको खाती जाएगी, तो विसी कीच आएगा, फिर उडच आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर थीन मिदा आएगा, फिर कामचंद आएगा, फिर व्यापाद आएगा, बस हो गया। अब कुछ भी कर लो, इतने में ही घूमते रहेंगे। फिर हम कहेंगे कि ये कल्याण मित्र ठीक नहीं है, वो इसको लेते हैं, वो नया वाला आए हैं, ये वीडियो अच्छा है, वो अच्छा है, इससे काम हो जाएगा, उससे काम हो जाएगा। मैं कहता हूं किसी से भी काम नहीं होगा, जस्ट अ वेस्ट, फिजूल में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो भावना का मतलब ये होता है कि
इसका डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। और बहुलिकता का मतलब है कि कंटिन्यूअस, निरंतर। अगर हमारा ऐसा है कि हम बहुत व्यस्त हैं, हम इतने जिम्मे टाइम मिलती है अपने जिम्मेदारी से ये करेंगे, आप समझ लो जिस भंते ने या जिसने आपको कहा है कोई ले फॉलोवर है वो सोतापन्न नहीं बन सकता, शायद वो सही कह रहे हैं। नहीं हो सकता अगर हम ऐसा समझते हैं। पर ये याद रहे, हमें सीलवंत बनना है। मतलब आज जो मैं लेने वाला था वो था जो हम यवतमल में किया था कि पहली चीज ये है, यही काम जो हम करते हैं वो सुतापन लेके जाएगा। वही काम करेंगे तो सकतगामी पे लेके जाएगा, वही काम करेंगे तो अनागामी पे लेके जाएगा, वही काम करेंगे तो अरहत पे लेके जाएगा। किसी की ठेकेदारी नहीं है कि अरहत बनने के लिए किसी का हमारे सर के ऊपर या कुछ हम पूछ के बता सके कि हम अरहत है कि नहीं है ना। हमें धम्म से पूछना है, किसी व्यक्ति से नहीं पूछना है। और धम्म ही आपको दिशा दिखाएगा। धम्म का मतलब क्या है? क्या है? स्वाख्यातो भगवता धम्म, स्वयं प्रकाशित करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। धम्म हवे रखती धम्मचारी, अगर धम्म में आप हो, रक्षण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, धम्म ही कहे करेगा। और धम्म पद आप इतना पढ़ते हो, इतना रिसाइट करते हो, उसमें क्या कहा है? अत्ता ही अतनो ना तो कोई ना तो परोसिया। तो ये जानते हुए भी अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि हम सोतापन है या नहीं है, किसी से पूछ लेते हैं ना। आपको धम्म से पूछना है, थोड़ी किसी को आके जाके पूछना है कि हम सोतापन है तो कैसा है। धम्म तो बता रहे हैं ना कैसा होना चाहिए। तो अगर आपका सील अटूट है और बुद्ध धम्म संग आपको सही तरह से समझ में आ गया है, तो अब सोतापन। तो सही तरह से समझ में आ गया मतलब क्या होता है कि पंचखंड है वो तुम्हारा नहीं है। तो अगर सच में अब समझ में आ गया कि ये मेरा करके पंचखंड में नहीं है, तो 6 के 6 आयतन बंद हो जाएंगे। चाहे आप गोइंका जी का करो या महिषी साइडॉक टेक्निक करो या कोई पा का ट्रेडिशन का फॉलो करो या अजान ब्रह्म की अजान जैसारो अजान चा अजान मुन या कोई श्रीलंका के जो थेरो है अगर उन्होंने किया है, या कोई ले फॉलोवर है जैसे मैं हूं या कोई और भी है जिन्होंने सोतापत्ति फल प्राप्त किया है, तो ये तो मुमकिन है। हमसे भी मुमकिन है, उनसे भी मुमकिन है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। बस हो गया। अगर मुझे यकीन आनी है तो इतना ही करना है कि 6 आयतन बंद हो गए। जैसे 6 आयतन बंद हो गया तो पता है कि बंद हो गया, अभी क्या करना है उसका, खुद समझ में आता है। हम सोतापन्न है, डाउट भी नहीं रहेगा। विशिखीच चला गया, शील वित्त परामर्श चला गया, सखाय दिट्टी चला गया। अगर अनागामी बने हो तो आपको कामचंद व्यापाद आएगा ही नहीं। अभी छोड़ने की बात क्या करना है, अभी आएगा ही नहीं तो क्या छोड़ना है उसमें, मतलब चित्त में वो आएगा ही नहीं है। बस हो गया। अब कौन, किसको हमें प्रसन्न करना है कि हम अनागामी बने हैं या सकदागामी बने हैं या सोतापन्न बने हैं? किसको प्रसन्न करना है? खुद आप ही को प्रसन्न करनी है कि मन जो है मनोपुबंगमा धम्म मनोसेठा मनोमया, मनसा चे पदुट्ठेन की जगह पे मनसा चे प्रसन्नेन। प्रसन्न तो आपकी मन को होनी चाहिए, किसी और के मन को थोड़ी होनी चाहिए। तो हमें ही करना है ना, किसी और को थोड़ी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति मान भी सकता है, कोई व्यक्ति नहीं भी मान सकता है, उससे थोड़ी हमारा मरण तय होगा। हम किसी और के लिए जी रहे हैं क्या? अगर जी रहे हैं तो ये बुद्ध धम्म है भी नहीं है।
तो बुद्ध पागल थे शायद, आता ही अतना ना तो कहा, कभी नहीं हो सकता। और ये भी आप समझ लीजिए, अगर ऐसा होता कि कोई बुद्ध किसी के सर के ऊपर हाथ रख के या हाथ ऐसा करके वो कर सकते थे, या मेट्टा भेज सकते थे, जैसे आजकल लोग पूछते हैं कि मेट्टा भेजो, वो आनंद को क्यों नहीं कर पाए? इतना ब्रह्मलोक विहार वगैरह बात करते हैं, उनको क्यों नहीं हो पाया? वो सोतापन ही क्यों रहा? वो तो उनके बाजू में ही था। क्यों? तो कोई किसी को ना मेट्टा भेज सकता है, ना कुछ कर सकता है। मेट्टा बता सकता है कैसा करना चाहिए। ये गलत इरादे हैं कि आप मुझे मेट्टा भेजिए। हाँ, ऐसे ही कहने के लिए कह सकते हैं, पर ना कोई मेट्टा भर सकता है, ना कोई किसी का कुछ कर सकता है। अगर ये पॉसिबिलिटी है, समझो ये पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब यही होता है कि निच्च संज्ञा है। अनिच्च संज्ञा करके कुछ भी नहीं है, निच्च है। क्यों? क्यों हम मानते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो सच में कुछ मिरेकल कर सकता है, कि एक कुछ भी कर लेगा, जिसको कहते हैं कि जादू। ना, ये व्यक्ति जो है हर एक जीव राशि को मैत्री भाव में रह सकता है। ये 100% पॉसिबल है, क्योंकि उसके मन में छोटा है, मोटा है, लंबा है, चौड़ा है, दिखता है, नहीं दिखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सही है। जैसे माता यथा नियम पुत्तम आयुषा पुत्तम अनुरक्षी एवं सब भूतेषु मान संभावय अपरिमाणम। तो ये कर सकता है। चाहे समझो अश्विन जी मुझे फोन करके बताए, या रविंद्र जी को फोन करके बताए, या मंगला जी बताए, या समृद्धि जी बताए, या कोई भी बताए, हर व्यक्ति के लिए सेम है। उनका कल्याण हो, उनका दुख चला जाए, वो मनुष्य बने हैं, वो जल्दी से सोतापन्नी या सकदगामी या अनागामी या अरहत बने, और इस दुविधा से, इस कठिनाई से बाहर आए। ये मैत्री है। क्योंकि अहम आवेरो होमी, अभ्यपाजो होमी, आनीगो होमी, सुखी अत्तनाम परिहरामी। अभी मैं सुखी हूं, तो मैं इस सुख को सारे लोगों को बांट रहा हूं। जैसे सोनिया जी ने मुझे पूछा अभी, इसका उत्तर यही है कि आप जो पूछ रही हो, आप सुखी हो कि नहीं हो, देखो। अगर आप सुखी नहीं हो, मतलब आप निब्बाण प्राप्त नहीं किया है, तो आप किसी को भी सुख नहीं दे सकती। सिंपल है। ऐसे कहने के लिए कह सकते हैं हाँ हाँ हम मेट्टा भेजेंगे, हम करेंगे। वो कोई चॉकलेट की बॉक्स नहीं है कि आप उनको भेज सकते हो और को ले भी सकता है। नहीं होता है, कभी नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि हमें डेवलप करना है, भावना डेवलपमेंट। तो इतना क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने ये पूरा खत्म किया। और सोनिया जी का जो क्वेश्चन था वो भी मैंने उत्तर दिया। अभी कैसा डेवलप करें? ये ऐसे ही डेवलप करना है कि शील, इंद्रिय संवर, भोजने मत्यनुत, जागरियान योग, साध, हिरी व तप, बहुसुत, फिर वीर्य, फिर सती, पन्य, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, ये 15 चरण धम्म पूर्ण तरह से होनी चाहिए, तभी आप मैत्री भाव कर सकते हो। इसमें एक भी छूट गया तो नहीं हो सकता। अगर मेरा मन ब्रह्म विहार में ही नहीं है और काम वासना में है, तो मैं क्या भेज सकता हूं, बताओ। मतलब क्या काम वासना? मतलब अपना बेटा है, बेटी है, ये है, वो है, पैसा है, ये उसी में उलझा हुआ हूं, और मैं इसके आगे नहीं जा पा रहा हूं।
तो अगर मैं कहूँ कि सारे लोग अच्छे रहे, बहुत ही फूलते रहे, सबका मंगल हो सकता है, वो मेरा वहम है, क्योंकि मैंने सुखवती में गया ही नहीं है, या मैंने ब्रह्मकायिका में गया, ना आभासार में गया, ना शुभंकिन में गया। ये 3 कैसा होता है वो भी पता नहीं है, सुना है पर देखा नहीं है, जाना नहीं है, रहा नहीं है। खैर उसको छोड़िए, फर्स्ट ध्यान भी नहीं पहुंचा है, सेकंड ध्यान भी नहीं पहुंचा है, तीसरा भी नहीं पहुंचा है, चौथा भी नहीं पहुंचा है। अगर मेरा स्थिति ऐसा है, एक क्या किसको क्या भेज सकता? कुछ भी नहीं भेज सकता। ये तो मेरा गलतफहमी है और कुछ भी नहीं है। मैंने गलत समझा है कि मैं किसी को कुछ भेज सकता हूं। नहीं, अगर मैं सच में ब्रह्म लोक में हूं, भेज सकता हूं। मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, पर मेरे मन से तो सीधा जाएगा। मेरे मन से मतलब मेरे हृदय से सारे लोगों के लिए एक ही है कि वो दुख से बाहर आ जाए, चाहे वो सोनिया जी हो या कोई भी हो। सेम, जितना मेरे वो फोन करेंगे, बताएंगे अपना प्रॉब्लम, जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं बता सकता हूँ कैसा रहनी चाहिए, वो मैं कर सकता हूँ और उनको मैत्री भेज सकता हूँ। पूर्ण मिल जाएगा, अनिश्चित है भाई, इसीलिए अनिश्चित कहते हैं, निश्चित नहीं है। हाँ, मैंने तो अपना काम तो कर दिया। हाँ जी, राय जी बताइए, अभी तो ओपन है, आप आधा घंटे लेंगे आज ज्यादा और देखेंगे किस किस का क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी बताइए। सर सबसे पहले धन्यवाद सर, बहुत सारी चीज क्लियर हो गई अभी। मैंने देखा है इतने शिविर करने के बाद भी वो ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना चाहिए, उतना फायदा नहीं हुआ। जो एक्चुअली कंडीशनिंग वहां रहती है वहां बहुत अच्छा लगता है, कोई डाउट नहीं है। बाहर निकले फिर संसार में आप वैसे ही हो जाते हैं। तो ये तो रियलिटी है। जब तक इसको हम जो आपने बोला उसको जीवन में नहीं उतारते, 100% उसको अपनाते नहीं, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं। चाहे कितना भी शिविर कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैं 33 साल हो गया, 33 ईयर बहुत होता है टाइम। तो ऑनेस्टली अगर पूछिए तो हम बोले बहुत कुछ अचीव कर ली वो भी गलत है, नहीं की वो भी गलत है। ठीक है सर, अपना अनुभव है। बट ये जो आपने क्लियरिटी दिया है आज, ये बहुत सही चीज है कि जो भी चीज है धर्म में हमारे जीवन में उतरना चाहिए, तभी उसका फायदा है, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। ये क्वेश्चन ये है सर कि क्या दीर्घ शिविर करने के बाद, लंबे शिविर करने के बाद उसको उससे निकलने में समय क्यों लगता है? बस मेरा यही क्वेश्चन है सर। क्योंकि हमारा एक, हाँ आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहले ये देखना चाहिए कि शिविर और घर में अंतर क्या है। जी सर। घर में ये है कि वहां पे आपका सेक्लूशन नहीं है, आप सेपरेट नहीं हो। आप मतलब घर में आप घर के एक सदस्य हो, जहां पे आपका जो कोई भी आपके साथ रहते हैं उनका भी एक्सपेक्टेशन रहता है, आपका भी एक्सपेक्टेशन रहता है, या काम काज रहती है, कुछ तो रहती है कि यहाँ पे हमारा मन व्यस्त होता है। जब भी हम शिविर में जाते हैं वहां व्यस्त होने के लिए कुछ भी नहीं है। राइट। तो अगर हम एक एक मैपिंग करेंगे तो हमें समझ में आती है कि पानातिपात घर में भी नहीं होती है और शिविर में भी नहीं होती है। अदिन्न दान घर में भी नहीं होती है शायद, पर शिविर में तो नहीं होगा। कामेश मिथ्याचार छोड़ दीजिए, ब्रह्मचर्य पालन शिविर में होती है, पर घर में ये कामेश मिथ्याचार नहीं हो सकती है। ये 3 काय का हो गया। अभी 4 वची का करते हैं। मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसावाच, संपफलाप, ये 4 शिविर में कभी नहीं होगा, क्योंकि हम बात ही नहीं करेंगे। चाहे आप 10 दिन का शिविर करो या 20 दिन का करो या 30 दिन का करो या 60 दिन का करो, आप बात ही नहीं करोगे। लास्ट डे बात करना है, तब तक मौन, अरे मौन। और आप आंख से किसी को देखोगे नहीं, तो आपका इंद्रिय संवर फोर्सफुली तो हो रहा है, जो घर में कभी नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है। फिर अभिज्ञा व्यापाद मिथ्यादित्य,
आप अभिज्ञा का मतलब ये है कि जो जितना दिया है उसी में संतुष्ट है, क्योंकि वॉलंटियर्स इतना काम करते हैं, उनका देखने ही हमारा दिल में इतनी करुणा आती है, इतनी अच्छा लगता है कि गुरुजी ने इतना अच्छा बनाया है, एक जो सिस्टम बनाई है, बहुत ही नेक सिस्टम है। और उनके गुजरते ही 2014 में वो गुजरे, या 13 या 14 में गुजरे, आज तब से आज तक कहीं पर भी कोई, जितना जो गुरुज है बाहर, जिनकी इतनी पोल खुलती है, ये गोयंका जी का जो शिविर है, इसमें ना कोई ऐसा सुनाया गया है कि किसी ने किसी का कुछ कर दिया या अफेयर हो गया, ये हो गया, कुछ भी नहीं है। जब भी गुरु जी थे तभी भी प्रॉब्लम नहीं था, जब भी गुरु जी गुजर गए तभी भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। और जो दान में देते हैं वीआरआई को, वो तो वॉलंटरी है, किसी ने कुछ नहीं पूछते हैं, और बहुत ही मस्त है। मेरा मानना यह है कि इतना अच्छा आज की डे में, आज के जो समय में किसी का भी नहीं है। तो ये तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, इतना अच्छा है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि ऐसा वाला हम घर में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अभिज्ञा भी नहीं आ रही है, व्यापाद भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना करुणा से ये हमारा सेवा करते हैं जो वॉलंटियर्स हैं, ऐसा लगने लगता है कि इनका हम भी सेवा करें। तो इसीलिए हम गोयंका जी का सेवा करना चाहते हैं और जाते भी हैं। कि कितना 10 दिन का मैंने शिविर किया, तो 10 दिन का मुझे सेवा देना है, क्योंकि मैंने इतना पाया है, तो उतना मुझे सेवा में डालना है। सही बात है, करनी भी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। अभी हम घर में बैठे हैं, ये तो नहीं होने वाला, हम किसका सेवा करें अभी, ये तो नहीं होने वाला। तो सेवा भाव चला गया, अभी मेवा भाव आ गया, तो हट गया। ये कारण से हम घर में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें ही करना है। यहाँ पे कोई ना गुरु बैठा है, ना असिस्टेंट टीचर बैठा है, ना लोग बैठे हैं खिलाने के लिए और देखभाल करने के लिए, कोई भी नहीं है, हमें खुद देखभाल करना है। तो ये जो हम करके आए हैं, ये तो टेस्टिंग ग्राउंड है। और जब भी हम घर में आते हैं तो टेस्ट हो रहा है, तो एक घटना घटी, फट गया, तो ये तो नहीं होगा। तो हमें इसमें बुद्ध को लेके आना है, इसको नहीं लेके आ सकते, क्योंकि जो शिविर का वातावरण है वो हम घर में कभी पैदा नहीं कर सकते, इसीलिए बुद्ध चाहिए। अब समझ में आया? यस सर। तो इसीलिए हमें ये प्रयास करना पड़ेगा। जब ये पूरा सेट हो जाएगा, चाहे शिविर में बैठो या सिनेमा में बैठो या घर में बैठो या कहीं पर भी बैठो, धम्म तो धम्म है। तो जो कंडीशनिंग आप बोल रहे हैं सर, जो एक्चुअली ये स्ट्रगल है कि कंडीशनिंग नहीं मिलती है, इसलिए लोग जाते हैं वहाँ। बट जब हम वहां से वापस आते हैं तो फिर ऑनेस्टली पूछिए तो हम संसार जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वातावरण, और आप कुछ दिनों के बाद तो बिल्कुल भूल भी जाते हैं कि मतलब जो कंडीशनिंग थी वो कंडीशनिंग भूल भी जाते हैं, क्योंकि इस वातावरण में आप देखिए तो ज्यादातर लोग उस फील्ड के नहीं है। तो ज्यादा जिसकी बहुत संख्या होगी, जिसकी ज्यादा जैसे ज्यादा लोग होते हैं वैसे आप ढल जाते हैं, चीजें वैसी हो जाती है। तो जब तक अनुभूति के स्तर में और जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते होल हार्टली कि मतलब हम इसको एक्सेप्ट कर लिए, तब तक इस मार्ग में तरक्की असंभव है। चाहे हम कितना भी शिविर कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, 100% जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, फुल हार्टेड जिसको बोलते हैं, नथी बोलते हैं, जैसा झुकाव हमारा होगा वैसी हमारा जीवन होता है सर। exactly. नथी तो जब तक हम होल हार्टली किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे आपने बताया ब्रह्म विहार, मैंने उस दिन अभ्यास किया, बिल्कुल होने लगा, चीजें तुरंत होने लगी। पूरी तरह समर्पण भाव से जो आपने बोला बस उसको इम्प्लीमेंट किया, जितना दिन वो जितने समय रहा वो मेरे को फील हुआ।
तो एक्चुअली सब कुछ अपने ऊपर निर्भर है सर, जो भगवान बुद्ध ने बताया, एक्चुअली धर्म ही सब कुछ है। तो मैं बहुत बहुत आभार आपको व्यक्त करता हूँ, जो मैंने 33 साल जो किया है सबका फल मिलता है, धर्म के साथ रहा हूँ, शायद इसलिए आपसे मिला। तो अब तरक्की थोड़ी सी तेज हो रही है आपसे मिलने के बाद। मंगल हो। थैंक यू सर। ठीक है, मंगल हो जी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, रितु जी कहिए। रितु जी, आपका माइक्रोफोन स्विच ऑफ है, आपको खोलना पड़ेगा। सिलता सूत्र के बारे में हमें जो बताया है अंगुत्तर निकाय का, तो इसमें आपने जो बताया कि रूपा इज नॉट, हम देखते हैं कि चेंज होता रहता है, तो हमने देखा कि वो हर एक टाइम एक ही जैसा नहीं, कभी हम खड़े हैं, कभी हम बैठे हैं, सो रहे हैं, तो वो चेंजेस रहता है इसमें। तो हाँ, ये हमारा नहीं है। फिर आपने सब जो इंद्रियों के बारे में बताया कि ये हम संवर करते हैं, तो और उसको भी और अच्छे से समझते कि कितनी अनिच्छा है उसमें, अनिच्छा, दुख, अनात्ता, वो सब आपने सिखाया। फिर ये जो स्कंद का आपने बताया ना, वो एकदम थोड़ा सा और क्लियरली मुझे समझना था सर। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया, लेकिन बहुत क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ये सब चीजें है ना, एक तो वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है। आप थोड़ा वीडियो में आ सकते हैं? हाँ 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 सर, आ सकते। हाँ जी। हाँ सर, इसमें कैसा है ना, एक मिनट ठहरो, अभी साथ में करेंगे तभी समझ में आएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितु है सर। आपको कैसा पता है? क्योंकि बर्थ से हमें ये पता है कि बताया गया है ना, बताया गया। यस। तो आपका सर से पांव तक कहीं पर भी रितु अग्रवाल दिखाई देती है? नहीं। तो ये जो रूप बना है, ये दो चीज से बना है। एक है नाम, नाम का मतलब आपका नाम की बात नहीं कर रहा हूं, जो मन है उनसे, और एक रूप बना है जो लगता है मैं हूं। सही है? हाँ। आपके सर में जितना भी बाल है वो लगता है रितु अग्रवाल का बाल है। हाँ। तभी झड़ के नीचे गिरती है वो रितु अग्रवाल, वहां गिर गई ऐसा लगता है? नहीं लगेगा ना। नहीं। तभी बाल लगेगा। तो फीलिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ चेंज। हाँ। तो संज्ञा चेंज हुई कि नहीं हुई? हाँ, चेंज हुई। परसेप्शन जो सिंबलाइजेशन जो कहते हैं, या पहचान चेंज हुआ। हाँ। जब तक सर के ऊपर बाल है वो ऋतु की बाल है। हाँ। जब वो नीचे गिर गए वो किसका बाल है? वो तो फिर उसे कचरा ही समझा जाता है। हाँ, क्योंकि आपका था ही नहीं पहले से। हाँ। तो अगर ये संज्ञा बदल गई कि ये मेरा है ही नहीं है पहले से, हाँ, तो संखार नहीं बनेंगे। अभी संखार क्या बनेंगे? आपका जो काला बाल है वो आप काला रह भी सकता है, अगर सफेद बाल आने लगे तो क्या करना है? कुछ नहीं कर सकते सर, वो तो एक मिनट ठहरो, नहीं करते हैं, क्या करते हैं? उसका कलर लगाएंगे। हाँ, कभी लगाते हैं। हाँ, लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो तो भाई ऐसा ही दिखाने के लिए। ना, पहले हमारे अंदर ये रहती है कि हम बुजुर्ग हो रहे हैं, हमें बुढ़ापा आ रहा है, और हर एक व्यक्ति जानता है कि अगर बुढ़ापा आती है तो मरण नजदीक है। हर कोई व्यक्ति ये बात को जानता है। इसीलिए जब भी हम तरुण होते हैं, तरुणा अवस्था, वो हम पाना चाहते हैं। मतलब अडल्ट एज जो है हम उसको पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, बच्चे नहीं बनना चाहते हैं। दिस इज व्हाट हमारे अंदर है, ये अपने अंदर हर किसी के अंदर है। यहाँ जो बैठे हैं हर किसी के अंदर यही बात है कि हम बुढ़े होते जाएंगे तो सफरिंग
दुख बढ़ती जाएगी। इसीलिए हम हर किसी से यही अपेक्षा करते हैं कि वो हमें कहे कि आप बहुत ही यंग दिखते हो। देखिए, अभी इतने लोग बैठे हैं, अगर मैं इनसे पूछूं कि आप मैं कैसा दिखता हूं, तो क्या पता नहीं वो क्या बताएंगे। ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? आप कहेंगे बुढ़े हो रहे हो? दिखने में नहीं ऐसा लगता है? नहीं, मेरे को तो आप ऐसा लगते नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे मन में ये ख्याल है कि ऐसा बॉडी है तो ये बहुत जवान है, और ऐसा बॉडी नहीं है तो ये वृद्ध है ना? तो ये हमें पता है। दैट इज परसेप्शन, संज्ञा। और हम कभी भी यहां से यहां नहीं जाना चाहते, अच्छा। इसीलिए हम कहते हैं नित्य संज्ञा, मतलब नित्य ऐसा ही होना है। जैसे मैं उठा वैसे ही रहा, अगले दिन उठा वैसे ही रहा, अगले दिन उठा वैसे ही रहा। अभी एक चीज घटी, मेरा एक भाई है, कजिन ब्रदर, उनकी बेटी है। उन दोनों मुझे देख रहे थे 2 हफ्ते पहले या कभी, तो ऐसे वीडियो कॉल में। तो उसके पास मेरा, जब भी मेरी माँ मरी थी, उसका वीडियो भी है और फोटो भी है। वो कहने लगा, ये अपना जो भाई है 2017 से आज तक वैसे ही वैसा है। मतलब जैसा मेरा बाल था, जितना भी था, वो काला जितना भी है उतना ही है। 9 साल होने के बाद वो पूछने लगा कि क्या करते हैं? मैंने तो कुछ नहीं करता हूं। फिर उसकी बेटी ने कहा, एक्चुअली बहुत एज होते हैं ये तो उल्टा हो रहे हैं, अभी यंग दिखने लगे, क्या करते हैं? अभी इसको अगर पकड़ेंगे, इसमें खुशी आनी चाहिए या नहीं खुशी आनी चाहिए? अगर खुशी हो गई, मुझे समझो उस वक्त, इसका मतलब यही है कि पंच उपादान खंड दुख, अटैचमेंट हो गया। क्योंकि इसमें मुझे ना अनिच दिखाई दे रही है, ना मुझे दुख दिखाई दे रही है, ना मुझे रोग दिखाई दे रही है, ना मुझे कुछ भी दिखाई दे रही है। सिखा तो रहा हूं कि अनिच्चतो, दुःखतो, रोगतो, गंडतो, सल्लतो, अघतो, आबादतो, परतो, पलोकतो, शून्यतो, अनत्तो, क्या पढ़ाते हैं? पर स्वयं से पूछो भाई, जैसे तुम्हारे बेटी ने कहा, ये अपना काका बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बहुत यंग है, तो क्या होने लगा? खुशी से ये कान सब लाल हो गया और ये चेहरा भी लाल हो गया। इसका मतलब यही होता है, अनिच्च बात में है, सच में नहीं है। रियली नहीं मान रहे हैं उस चीज को। हाँ, रियलिटी नहीं मान रहा हूं, बल्कि खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ने मुझे देखकर, क्योंकि मेरे जो कजिन का बेटी है वो तो मेरी बेटी है, छोटी उम्र की। हाँ हाँ, वो तो अभी 17 साल की है वो बेटी। हाँ। वो 17 साल वाली कह रही, इतना जवान दिखता है अपना काका। तो खुशी है। झूमने लगा, समझो। और मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कि कैसा यंग दिखनी चाहिए, और रात में ये धम्म की चर्चा करूंगा कि ये अनिच्च है, ये दुख है, ये अनंत है, ये है। सच में है नहीं, इसीलिए कहते हैं पंच उपादान खंड दुख। तो इस हिसाब से देखा जाए, ना मैं सोतापन हूं, ना मैं सखतगामी हूं, ना मैं अनागामी हूं, ना मैं अरहत हूं, झूठा। हाँ, अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है तो मतलब आप खुद ही अपने आप को इस हाँ, समय चाहे में आप मानो या ना मानो, आप कह सकते हैं नहीं सर आप तो बहुत ही, ना, खुद अपने को पता है ना, अत्ता ही अत्तनो ना तो कोई ना तो पड़ोसिया। तो अपना मन का जो गलती है, अपना मन को ही पता है कि हाँ ये मुझे अच्छा लगा। उस वक्त मेरी बेटी ने जो कहा था बहुत ही अच्छा लगा, सुखद वेदना आई,
फंसा, क्योंकि जवानी है करके कहने लगे तो सुख वेदना आया। अगर जवान नहीं दिख रहा है, बहुत ही बुढ़ा दिख रहा है, तो कैसा रहेगा? हाँ, मानना तो पड़ेगा, क्योंकि 50 के ऊपर हो भाई, 55 होने को आ गए, इस नवंबर में 55 हो जाएगा। तो अगर कोई कहेगा तो आपका 55 साल है भाई, तो मानना पड़ेगा 55 है, और बुढ़े की तरह दिख भी रहा है, बुढ़ापा आ रही है, और 5 साल में 60 साल हो जाएगा। 60 साल का व्यक्ति तो सीनियर सिटीजन है, उसका कार्ड भी मिल जाएगा, सीनियर सिटीजन वाला कार्ड, तो मानना पड़ेगा। पर अगर उल्टा हो रहा है तो इसको माननी चाहिए। हाँ, इसको मानोगे तो उसको भी माननी पड़ेगी। अभी तुम एक काम कर सकते हो विलास भाई, दोनों को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा है भी नहीं है। नेसो मम, ये मेरा नहीं है। नेसो अहम अस्मि, इसमें मैं करके अहम भाव नहीं है, ये मेरे चीज है ही नहीं है। नेसो न में अत्त, इसमें मैं हूं करके नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया, पंच उपादान खंड से पंचखंड बन गया। पंचखंड सब किसी का है, ऋतु अग्रवाल भी पंचखंड है, कल्पना सहारे भी पंचखंड है, पवन जी भी पंचखंड है, घनश्याम दास भी पंचखंड है। वैसे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सिर्फ पंचखंड है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं। बस हो गया, और विज्ञान छूट गया वहां से, तो विज्ञान निरोध हो गया। जैसे विज्ञान निरोध हो गया, खत्म। ऐसा हमें देखना है, तभी आप शीलवंत बने। कल लेंगे, कल या परसों, मंडे शायद, कल यही क्वेश्चन आंसर सेशन इंग्लिश में भी करेंगे। हाँ, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ठीक, मंगल हो आपकी। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, और कोई है? हाँ जी, वीरेंद्र जी कहिए। वीरेंद्र जी, आपका भी माइक्रोफोन ऑफ है। हाँ सर, नमो बुद्धाय सर। पहले जो स्थिति अभी 3 दिन पहले मैंने जो बताया था सर, हाँ, वो अभी ये स्थिति है कि बैठता हूँ, उठता हूँ, चलता हूँ, सोता हूँ, उसके ऊपर सती बराबर कंटिन्यू रह रहा है, और उसके साथ ब्रीद मेरे को देखने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है सर, बराबर कंटिन्यू रह रहा है, सोते उठते बैठते जागते। बस ये है कि खाने के वक्त मेरे को थोड़ा सा मतलब क्या उसके ऊपर अटैचमेंट आ रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। बॉडी के जैसे बॉडी के साथ सर्दी लगा तो अटैचमेंट आया, मैं उसको देख रहा हूँ। अपने से देखना और सभी कुछ हो रहा है, जो 35 ईयर में नहीं हुआ वो सर 3-4 दिन में स्टार्ट हो गया सर। नमो बुद्धाय सर, सब आपका बहुत आभार सर। मंगल हो। आप ये जाने के लिए पच्छवेकना करो, जो चीवर का जो पच्छवेकना है उसको करना है। जैसे मैं ये टी शर्ट पहना हूं, ये तो दान में दिया गया है। जब भी मैं नेपाल में गया था, अमर जी हमारे कॉल में है, उन्होंने अपने माँ की कोई प्रोग्राम थी तो मैं नेपाल गया था, तो वहां पे हमारा एक और स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे ये टी शर्ट दिया है। तो पहला ये बात आनी चाहिए, ये मेरा है ही नहीं है, ये जो मैं डाल के बैठा हूं ये मेरा नहीं है। जैसे यवतमल में लोगों ने दिया, वो मेरा है ही नहीं है। तो ये आना चाहिए कि हर शिविर में मैं जाता हूं, जो कुछ भी देते हैं, पैसा हो या कोई कपड़ा हो, तो अभी मुझे ये देखना है कि सेनासन मतलब जो रूम है और ये जो कपड़ा है ये मेरा नहीं है। तो पहला ये करना है कि ये किस लिए पहन रहा हूं, ये गंदगी को दिखाने के लिए पहन रहा हूं या गंदगी को छुपाने के लिए कर रहा हूं। तो ये मैं गंदगी को छुपाने के लिए कर रहा हूं। अगर मैं स्त्री हूं तो ये ऊपर की भाग तो दिखाना नहीं है,
अच्छी नहीं लगती है और सारे लोग ऐसे दिखते रहते हैं। इस कारण से मुझे ये छाती का जो है इसको कवर करना है। अगर मैं पुरुष हूँ तो इतना बाल अंदर है, इसको दिखाने में कोई मजा नहीं आने वाला है, अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसको छिपाना है। ये मुझे समझ में आया। और ये ठंडगी में या गर्मी में वगैरह इसके, और या कोई मच्छर वगैरह ना काटे या कुछ ऐसा वैसा चीज, मतलब मक्खी या कोई भी इसके अंदर ना जाए, इस कारण से ऊपर का वस्त्र पहन रहा हूं। और नीचे का वस्त्र ये भी इसीलिए पहन रहा हूं कि नीचे जो है वो दिखाने में अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी, स्त्री का हो या पुरुष का हो, अच्छा नहीं लगता है। और पीछे का जो है वो भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहां से जो आती है वो दिखाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसको छिपाने के लिए मैं वस्त्र धारण कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा मन में पूरी दिन पूरी समय रहा तो उससे क्या होता है कि विराग आ जाएगा कपड़े के ऊपर। ऐसा नहीं कि जो मैं अभी पहना हूं माउंट एवरेस्ट करके इसके ऊपर डाला है, ये तो मेरा नहीं है, ये तो उस व्यक्ति का है जिसने मुझे ये दान में दिया है। जो दान में दिया जाता है वो मेरा होता भी नहीं है। तो मुझे हरदम याद रहनी चाहिए ये दान में दिया है। जैसे ये चश्मा है, इसको दान में दिया है। जैसे ये वॉच है, ये भी दान में दिया है। और जितना भी मेरे पास ये आइटम है जिसके द्वारा मैं धम्म प्रचार कर रहा हूं, ये भी मेरा नहीं है। तो सारा का सारा चीज मेरा नहीं है। हर एक व्यक्ति जिसने दिया है धम्म के लिए वो उनका है। ये मुझे सदैव याद रखनी चाहिए और रखूंगा। तो क्या हो गया, पच्छवेक्खन, तो पिंडपात खाना क्यों खा रहा हूं वो मैंने देखा। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे जो लोग हैं, इनमें से कुछ लोग मेरे लिए कुछ प्रोविजंस बेचते हैं, दान करते हैं। तो क्या रहनी चाहिए कि वो मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो मुझे ये सोचना है कि मैं उनके लिए क्या करूं, धम्म और कितना दूं। तो कोई कहता है कि मैं आपके लिए, आप बताइए, आपका मंथली हम उसका करेंगे। तो मैं कहता हूं ठीक है, पर मेरा उसमें एक भी नहीं है, एक चीज में मेरा नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि अदिन्न दान से दिन्न दान बन गया मैं। मतलब जो लोग दे रहे हैं उसका मेरे ऊपर असर नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरा है, नहीं होनी चाहिए, नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। प्रैक्टिस के लिए तो बढ़िया है कि पच्छवेक्खन कर रहे हो, चाहे वो पैसा भेजे या कोई खाने का वस्तु भेजे। तो ये देखना है कि पिंडपात क्यों कर रहे हो, ये देखना है। पटिसंखा योनिसो पिंडपातम पटिसेवामि नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषण, ऐसा मुझे देखना है। वैसे ही चीवर का देखना है। अभी तो मैं भिक्खु नहीं बना हूं जो असली में भिक्खु होते, पर ये तो दिया है तो वो भी वही है। वो लाल कपड़े हो सकता है और ये लाल कपड़ा नहीं, पर दिया तो वही है, मेरा है ही नहीं है। अगर कोई पूछे कि विलास जी आपका ये आपका है, मैं कहूंगा मेरा नहीं है। और जो कुछ भी मैं पहन के नीचे का भी बैठा हूं वो भी मेरा नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी आपका नहीं है और काय भी आपका नहीं है, क्योंकि काय आपके माँ बाप का है। तो हो गया, वही समय उस व्यक्ति का पंच उपादान खंड निकल गया। तो धम्म सही तरह से इसने पकड़ लिया है, समझ लिया है। तो ये नहीं आना चाहिए। तो वैसे खाते वक्त हमें देखना है, पहनते वक्त देखना है, ये रूम में बैठते वक्त देखना है। और चौथा गिलान, जो सेवा करते हैं अगर बीमार होते हैं वो देखना है कि सेवा तो लेना पड़ेगा और उनका मंगल हो। तो जो मुझे ये वस्त्र दिया है उनका मंगल हो,
जिन्होंने मुझे ये चश्मा दिया है उनका मंगल हो, जिसने कुछ भी दिया है, खाना दिया है, पैसा दिया है, जो कुछ भी दिया है, सारा उनका है, उनका मंगल हो। अगर मेरे मन में ऐसा रह जाता है तो मैं सही तरह से धम्म में हूं और ब्रह्म विहार पे ही रहूंगा, इससे नीचे नहीं आ सकता। क्योंकि जब भी मुझे ऐसा देखना होता है तो वो ब्रह्म विहार से ही हो सकता है, काम में तो रहेंगे तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये भाव ब्रह्म विहार में ही होता है, इससे नीचे नहीं होगा। तो मुझे समझ में भी आती है कि मैं कहाँ हूं, इस समय कहाँ पे हूं, इस समय कहाँ बैठा हूं, किस जगह से मैं बात कर रहा हूं, मन किधर टिकी है, वो समझ में आ जाता। अच्छी बात है वीरेंद्र जी, ऐसा ही प्रैक्टिस करिए और ऐसा देखते जाइए। हाँ सर, ऐसा है, इसमें जो अभी आपने डिस्क्राइब किया ना, ये सभी चीजें मेरे साथ घट रही हैं। अभी मैं रिकॉल में बैक में देख भी रहा था इसको, जो आप बोल रहे थे। बस ये जरूर है कि बॉडी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। मैंने बताया था अस्थमैटिक और लंग्स का प्रॉब्लम है, तो वो ठंडक की वजह से मेरा इस शरीर को बचाने के लिए एक अटैचमेंट है कि मैं इसके साथ पहनता हूँ, ओढ़ता हूँ, ये सभी प्रिकॉशन में जरूर रखता हूँ। बाकी इनर स्पेस से अटैचमेंट हट गया सर। वेरी गुड। देखिए, ये तो करना ही पड़ेगा जब तक हमारे पास काय है, जैसे कार है या स्कूटर है या कौन सा भी है, जो उपकरण है उसको हमारा जो दिया गया है उसको संभालना ही पड़ेगा। तो काय को अपने माँ बाप ने दिया है, उसको संभालना ही पड़ेगा, अच्छी तरह से संभालना पड़ेगा। जैसे दीक्षा जी यहाँ बैठे हैं, वो पूछ रही थी अभी हमारा क्लास शुरू होने से पहले कि मैं खाऊं या ना खाऊं, अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या करूं। मैंने बहुत बार कहा है, काय को जितना भी देखभाल करना है देखभाल करना ही पड़ेगा, पर ऐसा ना हो विकाल भोजन ना खाए। विकाल का भोजन का मतलब ये नहीं है कि अब 12 बजे के बाद ना खाए। विकाल का भोजन का मतलब ये होता है कि भूख ना लगे तभी भी खाए, वो ना खाए, और जो खा रहे उसको देख के खाए कि ये मेरे बॉडी के लिए है, मेरे लिए नहीं है। जिस चीज को मैं खा रहा हूं उससे ये काय बन रही है, तो ये याद रहे कि मैं क्या खा रहा हूं। ऐसी वैसी चीज ना खाए, मतलब समझो मुझे भेलपुरी खानी है, खा सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई नहीं कह सकता भेलपुरी नहीं खा सकते हो। पर ये देखो, भेलपुरी आप भूख लगा है इसलिए खा रहे हो या भेलपुरी मजा लेने के लिए खा रहे हो। अगर मजा लेने के लिए खा रहा हूं तो मैंने काम छंद डेवलप किया। जैसे ही काम छंद डेवलप किया तो सांस अगर मुझे देखना है नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीवरण आया है काम छंद। अभी जब तक वो नहीं हटेगा ये तो नहीं होने वाला। हाँ सर, ये इसी पे मैं रह रहा हूँ। और यही चीज, जो चीज मैं आपसे पूछता था बार बार पहले भी क्वेश्चंस में, कि जब ये बॉडी जब छूटे तो ब्रीथ पे रह जाए, तो मेरे को अब ये अंदर सेटिस्फेक्शन आने लगा कि ये सिचुएशन रही तो डेथ के प्रोसेस के वक्त ये चीज रहेगी। एब्सोल्युटली सही कहा, सही प्रैक्टिस कर रहे हो, का मंगल हो। आप जहां जाना है इस मरण के बाद, नीचे तो नहीं जाओगे, ऊपर ही जाओगे। और जब भी ऊपर जाओगे तभी समझ में भी आ जाएगा आपका मन कहाँ टिका है। तो क्योंकि मन जहां टिकता है वही पुनर्जन्म होता है। तो अगर इस काय से छूट गई है, इसका मतलब यही होता है ऊपर जाएंगे। बस सर, अवेयरनेस जो चीज थी वो अभी इन 5 दिनों में जो बढ़ी है सर, पहले नहीं बढ़ी थी सर। मैं इसी चीज को वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। बस ये आपके चरणों में प्रणाम सर, नमस्ते, आपने ये दिया इसके लिए मंगल हो। सो थैंक्स सर, आपका मंगल हो। आपका भी मंगल हो, खुशी में रहिए। थैंक यू सर। और कोई? ठीक है, अब खत्म हो गया तो ये पूरा क्वेश्चन एंड आंसर खत्म हो गया। कल
ध्यान के ऊपर करेंगे। ध्यान क्या होता है, कैसा टिकता है, कैसा बाहर आता है, कैसा आपको जानना है वगैरह करेंगे। कल परसों दोनों दिन ध्यान के बारे में करेंगे। फिर मंडे को ध्यान के लिए क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे और देखेंगे कि इसका क्या क्या आ सकता है, क्या कठिनाई आ सकती है, क्या आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है। एक चीज का याद रहे, अभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं 90 के ऊपर बैठे हैं, अगर आप सोतापन्न नहीं हो तो आप ध्यान में नहीं जा सकते। समझ तो आएगा पर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए याद रहे, अगर आप सोतापत्ति फल नहीं मिला है, कल परसों और मंडे हम जितना भी प्रयास करें घी से इसको नहीं हो सकता। थोड़ी देर तक हो जाएगा, ये भी मैं मानता हूं, थोड़ा थोड़ा होता है, पर लंबे समय तो नहीं होगा। तो ये याद रहे, आप ही को जानना है आप सोतापन्न हो कि नहीं हो। अगर जो यहाँ बैठे हैं इसमें कोई भी सखदागामी तक पहुंचा है, उसके लिए यूं ऐसा चला जाएगा। और जो कोई भी अनागामी है तो उससे कोई बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तो वो हो गया है, उसका समाधि पुष्ट हो गया है। जब भी चाहिए कभी चाहिए वो कर सकते हैं, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। जैसे हम सवेरे में देखे थे सूत्र, हम कल हिंदी क्लास के लिए वही सूत्र लेते हैं, सीलवंत सूत्र। इसमें बुद्ध कहते हैं कि प्रयास नहीं होनी चाहिए ध्यान के लिए, और जितनी बार करनी है कर सकते। ये दो आपके लिए समझ में आना चाहिए। अगर सोतापत्ति फल नहीं है तो नहीं हो सकता। आप जितना भी ट्राई कर लो, कौन सा भी ट्राई करो, नहीं होगा। फर्स्ट ध्यान भी नहीं होगा, बाकी तो छोड़ ही दो। तो ये आज रात और कल शाम तक अपने आप में देखो, आप सोतापन हो या नहीं हो। नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते, याद रहे। और मैं हर एक व्यक्ति को देख के बता नहीं सकता आप सोतापन हो या नहीं हो, सोतापन हो नहीं हो। तो मुझसे मत पूछो, अपने आप से पूछो, कितना दम आपके अंदर गया है वो आपको बताएगा आप सोतापन हो या नहीं हो। मुझसे पूछने से या मुझसे शिकायत करने से या मुझसे कुछ बहस करने से कोई सोतापन्न नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये याद रहे। और बुरा मत मानना कि हम सोतापन नहीं है तो हम क्या करें, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे बुद्ध आनंद को सोतापन के अलावा वो कुछ नहीं कर पाए इतने 40 इयर्स में, हम क्या कर सकते हैं? तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये भी सच नहीं है आप बन नहीं पाएंगे, वो भी सच नहीं है। पर ये भी सच नहीं है कि हम मानेंगे हम सोतापन्न है ना, वो भी ठीक नहीं है। आपको यकीनन जानना है कि मैं सच में सोतापन। ठीक है, तो कल सोतापन के बारे में बात नहीं करेंगे। जिन्होंने नए नए आए हैं वो याद रहे कि आपको जानना आपका काम है। ठीक है, चलिए अभी एतम संतम एतम पणितम से आज का अंत करेंगे। एतम संतम एतम पणितम यदिदम सब संखार समथो सबूपदी पटी निस्सगो तन्हखयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति। साधु साधु साधु।